एक बाल शिव भक्त जिसने अपने ही पिता का पैर काट दिया और फिर भी महादेव ने उसे दंड नहीं दिया बल्कि उसे देवता बना दिया। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुचेनूर में जन्म हुआ एक बालक का विचार शर्मा। बचपन से ही वो साधारण नहीं था। 5 साल की उम्र में वेद उसके मुख से ऐसे निकलते थे जैसे किसी ऋषि के, लेकिन उसका मन विद्या या संसार में नहीं लगता था। उसका मन बस एक ही जगह लगता था, महादेव के चरणों में। एक दिन उसने देखा कि एक ग्वाला गायों को बेरहमी से पीट रहा है। विचार शर्मा तुरंत आगे बढ़ा और बोला, इन गायों को मत मारो, ये नंदी के कुल की हैं, इनकी सेवा अब मैं करूंगा। उसी दिन से वो स्वयं गायों को चराने लगा। धीरे धीरे एक अद्भुत बात होने लगी। गायें उसे देखते ही उसके पास दौड़कर आ जाती थीं और उनके थनों से दूध अपने आप बहने लगता था। विचार शर्मा उस दूध को लेकर नदी के किनारे जाता, रेत से एक छोटा सा शिवलिंग बनाता और उसी दूध से महादेव का अभिषेक करता। वहाँ कोई मंत्र नहीं था, बस शुद्ध भक्ति थी। लेकिन जब गांव वालों ने ये देखा तो उन्हें लगा कि ये बालक दूध व्यर्थ कर रहा है। उन्होंने जाकर उसके पिता यज्ञदत्त से शिकायत कर दी। अगली सुबह विचार शर्मा ध्यान में बैठा था, आंखें बंद थीं, हाथों में दूध का पात्र था और होठों पर शिव का नाम। तभी उसके पिता वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि दूध रेत के शिवलिंग पर चढ़ाया जा रहा है। क्रोध में आकर उन्होंने बालक को मारना शुरू कर दिया, लेकिन विचार शर्मा अपनी समाधि में इतना डूबा था कि उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उन्होंने लात मारकर दूध का पात्र गिरा दिया। उसने देखा कि महादेव की पूजा का अपमान हुआ है। उसके हाथ में पड़ी साधारण लकड़ी अचानक चमक उठी और फरसे में बदल गई और उसी क्षण उसने एक ही वार में अपने पिता का पैर काट दिया। लेकिन तभी रेत का शिवलिंग अचानक फट गया और उसमें से स्वयं महादेव प्रकट हुए। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने विचार शर्मा के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू मेरा सच्चा भक्त है, आज से मैं ही तेरा पिता हूँ। फिर उन्होंने यज्ञदत्त की ओर देखा और उसी क्षण उनका कटा हुआ पैर पहले जैसा जुड़ गया। उस दिन महादेव ने विचार शर्मा को नया नाम दिया, चंडेश्वर, शिव के धन के रक्षक और हर शिव मंदिर के द्वारपाल। आज भी दक्षिण भारत के लगभग हर शिव मंदिर में चंडेश्वर की मूर्ति होती है। मंदिर से बाहर निकलते समय भक्त उनके सामने ताली बजाते हैं, ये बताने के लिए कि हम शिव का कुछ भी लेकर नहीं जा रहे, हम खाली हाथ जा रहे हैं। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं।